महाराष्ट्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री बहुत सारी शंकाएं तो यहाँ आके ही दूर हो जाती हैं बैठने मात्र से। एक प्रश्न था महाराष्ट्री कि आजकल बच्चों को जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब उपलब्ध हैं उतने ही ज़्यादा उनको उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। और दूसरा एक मोबाइल मतलब बच्चों को देना कहाँ तक ठीक है, तो दोनों का महाराष्ट्री समझाइए। और दोनों स्थिति में मतलब हम पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बनती है? बहुत बहुत अच्छा समसामयिक प्रश्न है, कई लोगों का प्रश्न है। आप सबसे पहले अपन सब मिलकर उनके प्रश्न की अच्छी अनुमोदना करते हैं। बच्चों को मोबाइल देना जरूरी है, लेकिन नियमित समय तक। रात को 9 बजे के बाद 12th क्लास तक के बच्चों को मोबाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 बजे के पहले वो अपना मोबाइल यूज़ कर लें, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, कोई प्रोजेक्ट देखना है, कोई बात करनी है, तो शाम का एक अनुबंध निश्चित करें कि 9 बजे के बाद आप अपने मोबाइल का स्विच ऑफ करके हमारे कमरे में चार्जिंग पॉइंट में चार्जिंग के लिए लगा देंगे। कल सुबह उठाएंगे 6 बजे 7 बजे के बाद। तो इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आजकल वो ऐसा विज्ञान के ज़माने में एक ऐसा संसाधन हो गया है, उसके बिना और नेट के बिना जीवन असंभव सा लोगों को लगने लगा है। वैसे हरिद्वार इत्यादि में ऐसे भी सांस्कृतिक महाविद्यालय और विद्यालय हैं जहां पर बिना मोबाइल के 12-12 वर्षों तक निरंतर पढ़ाइयाँ कराई जाती हैं और मोबाइल के दुरुपयोग से बचा करके बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है। उनकी दिमाग का बौद्धिक विकास इतना ज़्यादा होता है कि जितनी तेज़ उनका कैलकुलेटर चलाते हैं आप, उससे तेज़ वो अपना दिमाग चला करके जोड़ घटाना प्लस माइनस करना सब सीख चुके होते हैं। ऐसे कई वैदिक विद्यालय भारत पे भी हैं। आज अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो को बहुत सारे अनुबंधों के साथ एक सामान्य सा टैबलेट जो है वो बच्चों को दे दें, जिसमें बच्चों के उपयोग की सामग्री बस डाउनलोड हो, टाइम टू टाइम उसको सर्च करते रहें, उसकी कॉल हिस्ट्री देखते रहें। आपको उससे नियंत्रण भी बना रहेगा और बच्चों के विकास में मदद भी मिलेगी। और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सोर्सेज दे देते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। थोड़े बहुत स्ट्रगल शुरुआती दौर पर सिखाइए। जिराफ अपनी संतान को पैदा करते साथ ही 2 लात मारता है, और 2 लात मार करके जिराफ अपनी संतान को खड़े होकर के तुरंत दौड़ने के लिए प्रेरणा देता है। थोड़ी दूर तक बच्चा चलता है, फिर आगे के 2 घुटनों से गिर जाता है। वहाँ तक जिराफ धीरे से पहुँचता है, फिर 2 लात मारता है, फिर उसको दौड़ाता है। इसलिए कि अगर ये आज दौड़ना नहीं सीखा तो जंगल में इससे तेज़ दौड़ने वाले कई हिंसक प्राणी हैं जो इसको खा करके ख़त्म कर देंगे। तो कई बार जिंदा रखने के लिए भी थोड़ा पुशअप धक्का लगाना पड़ता है, ना कि सुविधा देनी पड़ती है। अगर जिराफ की माँ 15-20 दिन तक जिराफ के बच्चे को सिर्फ चाटती ही रहे तो क्या कभी जिराफ चल पाएगा? क्या कभी जिराफ दौड़ पाएगा? नहीं। जैसे जिराफ की माँ संतान को 9 महीने गर्भ में 12 महीने गर्भ में रखने के बाद और उसको पैदा करती है और पैदा होते साथ ही 2 धक्के मारती है, लात मारती है। ऐसे ही जब हम अनुशासन की फील्ड पर अपने बच्चों को डालें तो सबसे कम सुविधाओं में सबसे ज़्यादा मेहनत के साथ व्यवहार करने वाली स्कूलों में डालें, जिसके माध्यम से बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, मेहनती बनेंगे, स्वस्थ शरीर वाले बनेंगे। आजकल हम अपने बच्चों को लग्जीरियस स्कूल में डालते हैं जहाँ पर एसी लगा होता है, बहुत कंफर्टेबल वेन होती है, वहीं पर आपके खाने पीने की व्यवस्था होती है, मेस में वेज नॉन वेज सब होता है, और मारने पीटने की बिल्कुल मनाही होती है। हम तो ऐसा मानते हैं कि 14-15 साल तक बच्चे को अच्छा कूटना चाहिए। जैसा जितना कूटेंगे उतनी ही ज़्यादा मीठी गजक बनेगी आगे चल कर के। हमने खाई है और हम खाने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। आप विश्वास मानिए उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। जिन बच्चों ने घर में माता पिता के सामने और शिक्षक के सामने अपमान नहीं सहा, वे बच्चे अपमानित करने वाली दुनिया में जिंदा नहीं रह पाते। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्ट्रांग बनाना है तो आपको घर के अंदर ही ज़्यादा सुविधा ना दे करके थोड़ा धक्का देना चाहिए,
धक्के से आदमी बहुत जल्दी पुशअप बहुत ऊपर उठता है। ये अनुभव के सूत्र हैं, काम में जरूर लेंगे, आपके बहुत काम आएंगे। महाराज जी एक चीज़ और, ये मन की व्यथा है कि बच्चे आजकल समझने को तैयार नहीं होते। वो दूसरों को देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिर उनको लगता है दूसरी चीज़ कि मतलब ये हमें अननेसेसरी फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। भोपाल का एक बहुत अच्छा श्रावक है, मोंटी नाम है उसका, एक छोटा सा बच्चा है वंश। वो किसी भी कीमत पर अपने पुत्र के हाथ में मोबाइल नहीं देता। उसका एक ही कहना है कि आज इसको मोबाइल की, आज इसको बाहर के खाने की, आज चॉकलेट की लत लग गई, हम जीवन में कभी इसको सुधार नहीं पाएंगे। परिवार के लोग देते हैं, उसकी साधना को बाधित करते हैं, लेकिन मोंटी अपने पुत्र वंश को एक सेकंड के लिए मोबाइल देना देखना पसंद नहीं है। वो बच्चा भी समझता है, पिता से प्रेम भी करता है, वो समझता है अगर गलती से उसके हाथ में मोबाइल दिख गया और पापा दिख गए तो ऐसा मोबाइल फेंक देता है और बोलता है मम्मी ने दिया था, बुआ ने दिया था, पापा ने दिया था, किसी और ने दिया था, हमने नहीं लिया। ये खौफ, ये अनुकूलता अगर आप बना के रखे, निश्चित मानिए बच्चे बहुत विकास करेंगे, नहीं तो बच्चों का बौद्धिक स्तर बिल्कुल नष्ट होता चला जाएगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा को हम लोग को इलीगली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, 15-16 साल तक अच्छा प्रेशराइज करिए, बच्चे समझें चाहे नहीं समझें। कारण एक ही है कि बच्चों के पास जब तक पैसा कमाने की विद्या नहीं है तब तक बच्चे आपकी सब सुनेंगे। जिस दिन बच्चों के हाथ में पैसा कमाने की पावर्स आ गए उसके बाद तो वैसे भी बच्चे आपके हाथ में रहने वाले नहीं हैं। उस वक्त ये अनुशासन आपके बच्चों के बहुत काम आएगा।